भैया ये रिवेंज वाली लव स्टोरीज ना मेरे तो बियॉन्ड है। अब पति ब्रह्मचारी कुछ ऐसा ही हो गया है। ईशा और आकाश की शादी हो गई, बट आकाश इज सच अ टॉक्सिक हस्बैंड। अब हमारे सूरज जो है वो ले तो रहे हैं बदला आकाश के साथ, लेकिन वो ले रहे हैं बदला ईशा के साथ। यू गेट द पॉइंट? नहीं तो जरा देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ईशा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ईशा ये बात जानती थी कि आकाश के साथ शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, लेकिन अपने सूरज के लिए उसने ये फैसला लिया। अब जैसा कि आकाश को लगता है कि वो उसकी पत्नी है, तो ईशा भी अपना पत्नी धर्म निभा रही है। ये छोटी बच्ची जो उसके लिए सब कुछ है, उसकी खातिर वो आकाश को ये बता रही है कि वो कितना गलत कर रहा है। स्कूल की फीस नहीं भर रहा है आकाश। इसी बात को लेकर जब आकाश से सवाल पूछे गए, तब देखिए उसने बीच में सूरज को लाया। तो अभी वही फ़ीस की बात हो रही है। ईशा को एक नोटिफिकेशन आता है, वो आकाश के पास जाती है कि आकाश तुमने मेघा की फ़ीस नहीं भरी है। तो वो आकाश कहता है मेरे पास फिजूल के खर्चों का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो पति एक्स पति सूरज जो IAS बन गया है वो मेरी बैंड बजाते रहता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ईशा उस पर तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बट ईशा वो उसे हिट होती है बात कि तुम्हारी बेटी है, उसके खर्चे, तुम्हें स्कूल की पढ़ाई फिजूल का खर्च लग रही है। तो आकाश ऑफ कोर्स मेघा के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता, तो इसी वजह से ईशा कहती है कि फिजूल का खर्च अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो आकाश कहता है इतना ही तुम्हें गरज है, इतना इमोशन जग रहा है, तो तुम खुद कर लो, तुम खुद पैसे कमा लो, बट मैं इसे इतनी फ़ीस नहीं डाल सकता इसकी पढ़ाई में। तो ईशा वो थॉट में एंड होता है सीन कि मैं अब क्या करूं। अब उसका कहना है कि सूरज आकाश से बदला ले रहा है। ये बड़े घर से उसे सीधे चौल में भेज दिया और अब न जाने क्या क्या करेगा। ईशा तो जानती है कि ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसका असर छोटी बच्ची की पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपने फैंस को बता दें कि ईशा खुद नौकरी करेगी, और क्या पता जहाँ पर वो नौकरी करेगी ये वहाँ पर सूरज भी हो, क्योंकि वो इतने साल से रह रही थी, बड़ी हो रही थी। ईशा को कुछ नहीं पता उसे कैसे रखते थे कैसे नहीं, बट ये पता है कि उसे ट्रीट बहुत बुरा करते थे। तो ईशा उसके लिए ऑफकोर्स कुछ भी करेगी। एंड ईशा ज़िद्दी है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी और जॉब ढूंढेगी, और ईशा और सूरज भी वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, तो वही मज़ा है देखने में। नहीं, ईशा जाएगी तो नहीं सूरज के पास, बिकॉज उसने वादा किया गुलाब सिंह से भी और सबसे कि मैं सूरज को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ईशा की माँ कैद में है वहाँ पर गुलाब सिंह के साथ। तो ईशा वो चीज़ तो नहीं करेगी, पर यूनिवर्स ईशा और सूरज को जोड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं से, बिकॉज ऑफकोर्स दोनों अलग होंगे नहीं। तो वो तो स्टोरी में धीरे धीरे ही पता चलेगा, मज़ा आएगा देखने में। ये दोनों बार बार टकराएंगे और एक न एक दिन सूरज को सच का पता चल ही जाएगा। जल्द से जल्द दर्शकों को ये वाला ट्रैक देखने मिलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।